हमारे सूरतियों को बता दे कि भाई हमारे सूरत के पास ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर पाकिस्तान ने कुछ इधर उधर का कुछ किया तो आप रेडी रहना, सूरत से ही पाकिस्तान को। आज ये 10 लाख का ड्रोन है, ये 30 करोड़ रुपए का डैमेज आराम से कर सकता है। क्या बात कर रहे हो? इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ये यूज इसको? एक बाहर का कंट्री है इजराइल, हाँ, उसमें से एक कंपनी है हाँ। UAV डायनेमिक्स। ओके। इट कैन डू अ डैमेज ऑफ कंप्लीटली एन आर्मर्ड व्हीकल। अब वो ड्रोन इतनी इजी है कि आप मोबाइल पे 4 पॉइंट्स करो, हाँ। ड्रोन अपना वहाँ पे स्प्रे करके रिटर्न आ जाएगा। सो जो फार्मर को 2 दिन लगते हैं काम करने के लिए, हाँ, वो ये ड्रोन 20 से 25 मिनट में कर देता है। वो ये इस बात से मैं बोल सकता हूँ कि आप रियल सेंस में सूरती हो। ओके। आज मैं इधर बैठ के समझ लो, हमने अभी जो करा था वो नेदरलैंड से हाँ, सूरत में ड्रोन फ्लाई किया था। नमस्कार, सूरती पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे शो में, हमारे पॉडकास्ट के अंदर आए हैं भारत के गुजरात से, सूरत से एक ऐसे शख्स जिन्होंने भारत का ही नाम, जिन्होंने सूरत का ही नहीं, गुजरात का ही नहीं, लेकिन भारत का नाम विश्व के ऐसे मुकाम पर लाके रखा है जहाँ पर हर कोई भारतीय अपने आप को भारतीय होने का गर्व महसूस करे। अर्थ चौधरी, आपका स्वागत है सूरती पॉडकास्ट में। Great to have here and thank you for this amazing setup and podcast. Looking forward for more. थैंक यू वेरी मच। मुझे पहले अर्थ ये बताइए, ये इनसाइड FPV है क्या? हमारी जर्नी शुरू हुई थी जब 2020 में गलवान अटैक हुआ था। अच्छा। तो उस समय अपन ने देखा कि कैसे इंडिया की एक टेक्नोलॉजिकली गैप सामने वालों ने यूज करके वी लॉस दैट पर्टिकुलर गलवान अटैक। और वहां से हमें समझ आया कि नाउ इंडिया को अपना खुद का कुछ एक इंडिजीनियस चाहिए होगा, एंड वहां से ही आत्मनिर्भर भारत का भी शुरू हुआ और हमारी जर्नी भी ड्रोन की वहां से ही शुरू हुई। अच्छा। और बात करें इनसाइड FPV की, तो हमने एज सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था कि हम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इंडिया को और ग्लोबली, बट इवेंचुअली जो हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करे 2020 जुलाई 7 को हमने जब ये कंपनी को एक इनकॉर्पोरेट किया, तब हम कंज्यूमर ड्रोन से शुरू किया था। और इवेंचुअली हमारा गोल ये था कि हमें इंडियन आर्मी को, इंडियन डिफेंस को ऐसा कुछ देके जाना है जो सालों साल तक चलता रहा। ओके। और आज हम वो देख पा रहे हैं कि जो हमने 4 साल पहले शुरू किया था काम, वह 4 साल के बाद रिकॉग्नाइज हो रहा है। ड्रोन ही क्यों? क्योंकि उससे पहले हम लोग जब हमारे कॉलेज टाइम में थे, तब हमने उस पे ड्रोन्स पे, मतलब आई वाज एक्चुअली, ऐसा था कि BSF हो गया, प्रोजेक्ट्स विद इसरो, DRDO। तो मेरे जो को-फाउंडर्स, हमने सबने साथ में, देवांत और रोशी जी, तो हम सबने साथ में अलग अलग कुछ कर ही रहे थे। अलग अलग कुछ DRDO हो गया, इसरो के लिए, BSF के लिए, कॉलेज टाइम से कॉलेज प्रोजेक्ट्स वाइज कर रहे थे। क्योंकि अभी जैसे आईडेक्स चैलेंज जैसे निकलता है जी, वैसे उस समय भी ऐसे ऐसे चैलेंज होते थे जिसमें हम उनके लिए प्रोजेक्ट्स करते थे। ओके। और वो ही हमें लैंड अप कर पाया कोविड के समय। जब हमने ये चीज देखी तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम सब साथ में मिलकर एक ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं जो एक ही गोल के साथ बनाई जाए कि एक रिवॉल्यूशन ला पाए। पहले कंपनी माइंड में थी या रिवॉल्यूशन? ऑब्वियसली रिवॉल्यूशन, तब भी जाके कंपनी फॉर्म हुई जी। तो ऐसा थॉट जब आया, तब ये थॉट, आप 3 पार्टनर्स है, 3 फ्रेंड्स है, उसमें से सबसे पहले किसको आया? आपको, ओशी को या देवांत को? या तो ऐसा नहीं था, मतलब हम तीनों कर ही रहे थे, बट ऑब्वियसली एक था कि हमें स्टार्ट करना है। और हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो बोले कुछ बना देते। तो हमने सबसे पहले वही किया, वेबसाइट बनाई जी। वेबसाइट बनाई? हाँ, वेबसाइट बना दी। और फिर वेबसाइट बनाने के बाद उसको लॉन्च कर दिया। तो दैट्स हाउ द स्टार्ट हैपेंस। और हमने ये कंपनी में 5,000 रुपए से शुरू करा है। हाँ। बहुत ज्यादा से इंटेंसिव कैपिटल, क्योंकि आज जो हार्डवेयर बिजनेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस होते हैं, बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, बहुत कैपेक्स लगता है। हमने 5,000 रुपए से शुरू करी। और हम जो ड्रोन बनाते थे एक्चुअली ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इंडियन आर्मी या वो सोच के बनाया था, वो तो हमारे दिमाग में था, लेकिन
जो कॉलेज में प्रोजेक्ट्स होते थे ना, तो बच्चे हमारे पास से ड्रोन लेके जाते थे ओके कि आपके ड्रोन दे दो, हम हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट में बता देंगे। तो वहां से पैसे जुड़ते गए और फिर हमें ग्रांट मिला गवर्नमेंट का, हमने फंडिंग उठाई, फिर ये शार्क टैंक हुआ, उसके बाद तो बहुत जर्नी चलती रही। पहला जब ड्रोन का ये आपकी बात करते हैं अपने, हाँ। तो मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चरल ड्रोन्स हाँ। और मिलिट्री ड्रोन्स, हाँ। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड थी कि यही पर्पस से करना है, या फिर यूथ है, यंगस्टर है, इसमें एक चीज़ होती है, कुछ करना है दैट इज कॉमन, हाँ। लेकिन क्या करना है दैट इज नॉट कॉमन, राइट। तो आपके माइंड में सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो पार्टनर्स है, उसमें क्या चीज़ कॉमन थी? कुछ करना है दैट इज कॉमन, और ड्रोन ही बनाना है दैट वाज कॉमन। ड्रोन ही बनाना है दैट वाज वेरी कॉमन, बिकॉज जो ओशी है वो इंडिया की फर्स्ट एफपी वुमेन पायलट है जी। देवान थे, उसको इसरो ने बुलाया था ओके। ड्रोन्स को एग्जिबिट करने के लिए, उसने जो बनाया था। मैं उस समय पर्टिकुलरली डीआरडीओ बीएसएफ के साथ एक्टिवली प्रोजेक्ट्स वाइज काम कर रहा था, तो कुछ करना था ड्रोन्स में, वो फिक्स था, बट क्या करेंगे वो फिक्स नहीं था। इसलिए हमने कंज्यूमर से स्टार्ट किया। कंज्यूमर एक ऐसी चीज होती है जैसे वो खरीदने के लिए रेडी हो गया। डिफेंस में पता है कितने प्रोसेस होते हैं, कितना पैसा लगता है, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। अगर मैं ड्रोन्स लेके जाता हूँ तो हमने पहले वो एक सोर्स ढूंढा कि कहाँ से थोड़े थोड़े पैसे निकल सकते हैं जी, और वो पैसों को फिर R&D में डालते हैं। जब आपको आइडिया आया कि मिलिट्री के लिए, डिफेंस के लिए, इंडियन मिलिट्री के लिए, इंडियन डिफेंस के लिए ड्रोन बनाने हैं, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक कुछ वर्क करना है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में अभी आपका चल रहा है, एग्रीकल्चर में ड्रोन्स बना रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हो, उस टाइम पे आपकी और आपके फ्रेंड्स की एज क्या थी? हम सब अभी अंडर 30 है, सो हम अभी 22 21 सब 22 की एज में। आज जो फाउंडर्स है, देखो आज है ना, टेक्नोलॉजिकली अगर मैं साउंड करना चाहूँ तो मैं वो साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन आज अगर अपने देखेंगे इंडिया यूथ को जो स्टार्टअप में है, वो सब मोस्टली अंडर 30 अंडर 25 है। ओके। और आज इंडिया में जो नया यूथ है जो स्टार्टअप बना रहा है जी, ठीक है, विच इज इनटू अ टेक सेक्टर, वो सब अंडर 25, बिकॉज एक स्टेगनेंट हो जाता है। आप आफ्टर 30 आते हो तो आपके पास बहुत 50 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, तो यू कैन नॉट थिंक अ लॉट गुड इन इट। आज कंसिडरिंग कि हम कॉलेज से है, कॉलेज से निकले, उसके बाद हमने बहुत सारा चीज किया, तो वो इसलिए क्योंकि माइंड आपका एक कंटिन्यूअसली चलता रहता है जी, so that is the reason। आपको क्या लगता है कि 22 की एज में ये ख्यालात आना कि कुछ गवर्नमेंट को, स्पेशली डिफेंस को और मिलिट्री को हेल्पफुल हो, ऐसे आइडियाज ये एज वाले दूसरे यूथ जो है उनको आते होंगे, और आते हैं तो व्हाट इज दैट रीजन जो वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं? देखो अभी के टाइम पे अगर आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है या कुछ हो, डूइंग इट इज वेरी इजी। आज गवर्नमेंट ने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी है ना कि कुछ भी चीज करना हार्ड नहीं है इंडिया में। हम लोग हमारे टाइम पे, आज ऐसा लगता है कि 20-21 साल है, लेकिन मैंने लास्ट 5 साल से पार्टीज नहीं करी है, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग टू गेट इट टू अ स्टैंड पॉइंट। यस, आज मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पिया भी नहीं है। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट नथिंग, सो आई एम कंप्लीटली फोकस्ड इनटू व्हाट आई वांट टू डू। एग्जैक्टली। सो जो एक एज होता है कि 25-30 साल के, एक एज में होता है कि चलो यार पार्टी करते, घूमने जाते, ये करते, so that's not something a culture of us, neither my partners, co-founder, and इसके वजह से ही बहुत सारा फोकस आपका एक चीज में डाइवर्ट हो जाता है। बहुत ही सही बोला, डिसिप्लिन रहना बहुत ही सही बोला। आज के यूथ में शायद मैं ये देखता हूँ कि बहुत पैशन है, बहुत पेशेंस है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। आई एग्री। क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें करने का गोल रखते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, पेशेंस नहीं है।
देखो आज इंडिया में करने के लिए गवर्नमेंट आपको करोड़ करोड़ रुपए दे देती है कंपनी शुरू जी। करने के लिए। करोड़ रुपए में कंपनी 1 करोड़ से 10 करोड़ 15 करोड़ के हम्म। रेवेन्यू तक जा सकती है, आपके पास जी। 1 करोड़ रुपए हो तो। जी। ठीक है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन है मार्केट में, वो ये कि आप उसको कैपिटलाइज कैसे करते कैसे हैं? करते मुझे ये मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में कुछ बताइए कि हाउ इट वर्क्स, और दूसरी चीज़ कि आपके मिलिट्री ड्रोन्स ने इंडिया को कैसे हेल्पफुल हुआ, इंडियन स्पेशली इंडियन डिफेंस को और इंडियन इंटेलिजेंस को। इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आपका ड्रोन इंटेलिजेंस को हेल्पफुल हो रहा है। ऑल्सो लेट अस नो किस तरीके से इट इज़ हेल्पिंग। राइट, तो हमारे ड्रोन स्पेसिफिकली कहाँ पे यूज आते हैं, जहाँ आपको डिप्लॉयमेंट करना है 1 मिनट के अंदर। ओके। सो आज ये जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ड्रोन एक्चुअली वो टाइप का नहीं, बट 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। 250 किलोमीटर पर आवर। आप मोबाइल से कैप्चर नहीं कर सकते उसको। ओके। दैट फास्ट इट इज। ओके। और वो कॉम्पैक्ट है, आपके एक छोटी सी बैग में भी वो ड्रोन आ जाता है। ओके। सो आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा एक लेके जाना है, ऐसा जी। कोई ऐसा नहीं। इसको डिप्लॉय करने के लिए प्लग एंड फ्लाई, बैटरी प्लग किया और इसको फ्लाई करो। अब ये जो ड्रोन है ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज या प्लेन एरियाज ओके। या डेजर्ट एरियाज ओके। वहां पे उड़ते हैं, बिकॉज आज एनिमी जब आ रहे होते हैं हाँ। टू न्यूट्रलाइज इट, यू कैन नॉट डू इट विथ अ वेरी वेपनाइज्ड थिंग, बिकॉज उसके लिए कॉस्ट बहुत लगता है। आज ये 10 लाख का ड्रोन है, ये 30 करोड़ रुपए का डैमेज आराम से कर सकता है। क्या बात कर रहे हो? इसके अंदर नीचे ऐसे टाइप के आईडीज लगते हैं, ऐसे टाइप के एक्सप्लोजिव लगते हैं, और वो डायरेक्ट जाके न्यूट्रलाइज कर सकता है सामने वाले ओपोनेंट को। और ये यूज कहाँ पे हो सकता है? हाई अल्टीट्यूड एरियाज में। ओके। और ये हो रहा है यूज एक्चुअली। ओके। ये यूज भी हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ये यूज इसको? यस, इसको इंडियन मिलिट्री यूज कर रही है। हाँ। और ये ऐसे टाइप के ड्रोन्स है हाँ। जो बहुत कम कॉस्ट में हाँ। बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। ओके। ये क्या कॉस्ट होगी ऐसे? ये ड्रोन को क्या नाम है, मतलब ये ड्रोन का? ये कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं। ओके। आप इसको इन शॉर्ट बताए तो सुसाइडल ड्रोन्स भी बोल सकते हैं। ओके। हाँ, तो ये आप अगर देखते होंगे रिसेंटली अभी जो ग्लोबल लेवल पे टेंशन है, ग्लोबल टेंशन है, हाँ. तो व्हाई दैट ग्लोबल टेंशन इज बिकॉज दैट हाँ. एवरीवन ओके in the world, the हाँ. topmost 5 countries have the technology. और इंडिया में अब जब इंडिजिनियस हुआ, आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, तब अब इंडिया के पास भी अब ये टेक्नोलॉजी है। ओके। और अब इंडिया इसको यूज कर रही है। सो अगली Okay. बार आप जब सोच रहे हो कि इंडिया कहाँ पे है, कौन से लेवल पे, तो अब इंडिया थी इधर, अब इधर है। ओके। सो इंडिया हैज ऑल दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो क्रूशियल टाइम्स में यूज किया जा सकता है। इंडिया के अलावा कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, इंडिया के अलावा कौन कौन से ऐसे देश है, कौन सी कंट्री है जो जैसे ये डिफेंस या मिलिट्री ड्रोन्स जो बोलते हैं वो यूज कर रहे हैं और जिसके साथ आप काम कर रहे हो, ऐसा अगर आप बता सको? सो अभी हमने रिसेंटली इंडिया के साथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए तब है जब एक बाहर का कंट्री है इजराइल, हाँ. उसमें से एक कंपनी है हाँ. UAV डायनेमिक्स। ओके। उनके साथ अभी रिसेंटली वी साइंड एन MOU ओके। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स। ओह, दैट्स अ गुड आइडिया। सो आज अपने देखते हैं कि एक ऐसा कंट्री है जो बहुत आगे है टेक्नोलॉजिकली, वेरी एडवांस्ड, स्पेसिफिकली इन एरिया ऑफ इंटेलिजेंस। वेरी 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 पावरफुल, वेरी ग्रेट। बट व्हाट वी हैव डेवलप्ड इज समथिंग इनक्रेडिबल। एंड अभी आप अगले 3 साल में देखोगे, हाँ, तो इंडिया की टेक्नोलॉजी विल बी एट पार विथ मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। जी। तो हमारा गोल एक्चुअली जब हमने 2020 में देखा, तब हमें रियलाइज हो गया था कि इंडिया अगर अब नहीं बना पाएगी तो कभी नहीं बना पाएगी। और जी। आज राजनाथ सिंह बोलते हैं कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट कुछ $20 बिलियन पे पहुंचा है। यस। 28-30 हजार करोड़ रुपए एक्सपोर्ट्स पहुंचा है। ये पहले के समय में ऐसा नहीं था। आज क्यों है? बिकॉज
अब इंडिजिनियस आत्मनिर्भर भारत टेक्नोलॉजीज डेवलप होनी शुरू हो गई। और वो क्यों हुई? बिकॉज गवर्नमेंट से। तो मेरा पूरा साइकिल बता रहा है ये हूँ मैं कि आपके पास अगर कुछ टेक्नोलॉजिकली करना है तो एवरीथिंग इज डूएबल। मिलिट्री ड्रोन्स की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? सो स्टार्ट्स फ्रॉम 10 lakhs एंड इट कैन गो अप टू करोड़। ये 10 लाख वाला जो ड्रोन है वो कितने रुपए वाली कितने रुपए का डैमेज कर सकता है सामने? सो पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज हो सके। अब इट कैन डू अ डैमेज ऑफ कम्प्लीटली एन आर्मर्ड व्हीकल। अब एक आर्मर्ड व्हीकल आप समझ लो 10, 15, 30 करोड़ रुपए का आता है। ओके। तो 10 लाख का ड्रोन ऐसा समझ लो 30 करोड़ रुपए का डैमेज कर सकता है। और इसका सिर्फ एक काम नहीं है जो हम बना रहे हैं। हमारे ड्रोन जो है वो रिकॉनसेंस के लिए भी यूज होते हैं और सर्वेलेंस के भी लिए यूज होते हैं, which can do a zoom up to 2 kilometers। 2 किलोमीटर जूम कर सकते हैं। तो आप इधर बैठ के ड्रोन से इट कैन डू अ जूम अप टू 2 किलोमीटर्स। ये कैसे वर्क करता है? जैसे इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली बेस्ड ऑन कैमरा है। ओके। अब कैमरा जो ऐसा है कि थर्मली रात को जो ऑपरेशन होते हैं वहां पे इट कैन डिटेक्ट ओके के इज देयर एनीथिंग वॉकिंग, इज देयर एनी मूवमेंट, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज गोइंग अप एंड डाउन, वो एक ट्रैक हो सकता है। ओके। ये अपनी पुलिस भी यूटिलाइज कर सकती है। और मैं जैसे बात करूं सूरत पुलिस भी इसको यूटिलाइज कर सकती है। मुझे याद है वो कोरोना के टाइम पे पुलिस ड्रोन उड़ा के जो टेरेस पे खेलते थे वो सब कर रहा था, मुझे वो याद आ गया। तो ये कोरोना के समय तो बहुत इसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाया जी। लेकिन आज कोरोना के 4 साल के बाद भी आज सूरत में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेशंस होते हैं, वहाँ पे भी ये सब टाइप के ड्रोन यूज किए जा सकते हैं। और सूरत में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी यूज हो सकते हैं। सो दैट्स फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉन्सेंस। जी जी जी। ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए यूज। आज तो ट्रैफिक का इतना चल रहा है सूरत में। तो सूरत में आज आप अगर एक लोकल एरिया पे जाओगे जैसे मैदरपुरा हो गया, वहाँ पे इतना भीड़ होता है शाम के समय पे, कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता ट्रैफिक रूल होने के बाद भी। तो वहाँ पे ड्रोन के डर से ड्रोन वहाँ पे सर्वेलेंस कर रहा हो, इधर बैठ के मैं वहाँ पे उड़ा रहा हूँ, nobody knows and I can just I can do my monitoring and survey। ओके। जो ऊपर से किया जा सकता है। फोटो कैप्चर तो उसके लिए तो ऑलरेडी ट्रैफिक सिग्नल पे कैमरा है, लेकिन एक मॉनिटरिंग किया जा सकता है कि ये टाइम पे इतनी भीड़ होती है, ये टाइम पे। तो अगर आप 7-8 दिन का पूरा डेटा लेके उसको एक कैपिटलाइज करोगे तो आपके वो सिग्नल्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। सो देयर इज लॉट मोर यूजेज ऐसा। इसके अलावा क्या यूज केस के लिए वी आर हैविंग रेंज? सो सर्वेलेंस हो गया, रिकॉन्सेंस हो गया। ओके। ये रिकॉन्सेंस क्या होता है? रेकी के लिए यूज किया जा सकता है। लाइक आज नवरात्रि हो गया या फिर रथ यात्रा होने वाली है जी, ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो वहां पे भी ये चीज यूज कर जा सकती है टू कंट्रोल द क्राउड, टू मॉनिटर द क्राउड। ओके। कि वहाँ पे पुलिस के ड्रोन उड़ रहे हैं और वो फोटो कैप्चर कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग सस्पिशियस। ओके। 10,000 का क्राउड ढूंढ रहा है तो उसमें अपने पास ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है कि वहाँ पे पुलिस जा सकती है, तो ड्रोन से वहाँ पे कर दिया। ओके। या और किस चीज का यूज केस है? अब कौन से यूज केस के लिए और हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं? एग्रीकल्चर के लिए भी अपने पास यूज केस के लिए, जहाँ स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। अब वो ड्रोन जितने इजी है कि आप मोबाइल पे 4 पॉइंट्स करो, ड्रोन अपना वहाँ पे स्प्रे करके रिटर्न आ जाएगा। ओके। इसमें फेल से फीचर्स भी है कि अगर ड्रोन कुछ बर्ड से टकराता है तो ड्रोन ऑटोमेटिकली लैंड कर देगा। ओके। एक सबसे बेस्ट फीचर वो है कि आज जैसे उसमें से पेस्टिसाइड खत्म हो गया, तो वहाँ पे जहाँ से उसने खत्म किया था वहां से वो वापिस से अपने होम पॉइंट पे आ जाएगा और फिर से आप पानी भरो या पेस्टिसाइड्स भरो और फिर से वो वहां से स्प्रेइंग शुरू कर देगा। सो जो फार्मर को 2 दिन लगते हैं काम करने के लिए, वो ये ड्रोन 20 से 25 मिनट में कर देता है। और मुझे जहाँ तक पता है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लेबर्स के बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ये यहाँ तक जहाँ तक ड्रोन की बात है, मोर ओवर ये जो लेबर्स का प्रॉब्लम है ये ड्रोन सॉल्व कर देता है। अभी तक कितने ऐसे एरियाज है जहाँ पर हमने ड्रोन्स प्रोवाइड किया है, आपने ड्रोन्स प्रोवाइड किया है,
और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है? कोई गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर आपने प्रोवाइड किया और वो आइडिया से बहुत अच्छा काम हुआ हो? सो एग्रीकल्चर ड्रोन्स का सबसे यूजेज अभी एक लोकल एरियाज में यूज किया जा रहा है। एक सरपंच एक ड्रोन लेता है और वो सब अपने आसपास के लोगों को देता है। दे देता है, रेंट पे देता है, काइंड ऑफ। रेंट पे देता है। Okay. अब ये वाला जो है, इससे 1 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अभी ज्योतिर्मय स्किंडे उन्होंने बोला है हाँ, कि वी रिक्वायर 1 लाख ड्रोन पायलट्स बाय 2025। ओके अब 1 लाख ड्रोन पायलट क्यों चाहिए? ओके, फार्मर्स ये ड्रोन नहीं उड़ा रहे हैं। हाँ आपके जैसे मेरे जैसे हाँ जो है वो भी नहीं उड़ा रहे। आज वैसे उड़ा रहे जो 12th पास है और Okay. उनको कुछ एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो लोग क्या है, 20-25 हजार का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, जी, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स होता है। Okay. वो आप करो हाँ और उसके बाद आप समझ लो 4 महीने में आप हर महीने का 4 महीने की स्प्रिंग सीजन होती है। जी, 4 महीने की स्प्रिंग सीजन में आप आराम से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। क्या मतलब बात है। महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। वो भी मैं कैसे कर रहा हूँ कि आज आप 1 एकड़ का 500 रुपए स्प्रिंग का ले रहे हो। आज जी। आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी रखते हो, हाँ। लेबर भी रखते हो। आज कोई किसी को काम नहीं करना, सबको ऑफिस में बैठना है या एक अंदर एनक्लोज एनवायरनमेंट में बैठना है। जी, तो इस हिसाब से रोजगार भी हम्म बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। हम्म, प्लस इसका इवेंचुअली आप देखोगे कि हम्म। ड्रोन से स्प्रेइंग हो रहा है। पहले Okay. आपने देख रहे थे बुलक कार्ट, जी। फिर ट्रैक्टर आया, अब जी। आपको ड्रोन दिखेंगे। तो ये जो इस पे गवर्नमेंट एक्चुअली सब्सिडी भी देती है। एग्जैक्टली और ये ड्रोन पायलट बनने के गवर्नमेंट कोर्सेज रन कर रहे हैं, कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है क्या इसमें? इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आप 12th पास, हाँ, 10th पास कर सकते हो आप। और अब 3-4 महीने के अंदर आप 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हो ड्रोन पायलट बन के, कोर्स करके, ट्रेनिंग लेके। हाँ, 1.5 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो। मैं जिसमें गिन रहा हूँ, महीने का आप 30,000 रुपए कमा रहे हो। महीने का 30,000 रुपए? हाँ, महीने का 30,000 रुपए, मतलब आप हर दिन का 1,000 रुपए कमा सकते इसके लिए सिर्फ आपको स्किल चाहिए हो। ड्रोन उड़ाने की स्किल चाहिए और वो ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट इसको 30,000 रुपए में देती है ट्रेनिंग, सिर्फ और 30,000? हाँ, और इसके बहुत सारे अलग अलग स्टेट में, जैसे गुजरात में बात करूँ तो गुजरात में अपने गांधीनगर में इसके अभी कोर्स, अभी सूरत में जस्ट एक हाँ। स्टार्ट हुआ है। जी, वैसे से इंडिया में ऑलमोस्ट इसके अपने जो आरटीओ होते हैं ना, हाँ कार के लिए, जी, जी, वैसे जी। अब ड्रोन के लिए शुरू हो गए और इंडिया में ऑलमोस्ट अभी 30-35 एक्सपेक्टेड है कि अगले 4 साल में ये ऑलमोस्ट 200 जितने होंगे। और गवर्नमेंट को ऐसे बहुत सारे ड्रोन पायलट्स की रिक्वायरमेंट भी है, 1 लाख ड्रोन पायलट्स की 2027 तक। आप देख सकते हो एक अपना करियर, अगर आपके पास ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास स्किल्स है, आप ड्रोन पायलट बनना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग भी देती है, डेट टू इन 30,000 रुपीज़, जहाँ से आप महीने के 30,000 से लेके 50,000 कमा सकते हो एज अ ड्रोन पायलट। सही बात है। और इससे ऐसा नहीं, आज ड्रोन कंपनीज भी इंडिया में बहुत सारी है, ओके तो उन लोग को भी ड्रोन पायलट चाहिए। ओके, तो आज जैसे 4 महीने आपने स्प्रेइंग सीजन कर दिया, बारिश में ड्रोन नहीं उड़ सकता, जी, ठीक है, तो ऐसा समझ लो अगर साल में 4 महीने आप ड्रोन उड़ा रहे हो, बाकी के 8 महीने आप किसी के यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो। ओके ओके, तो आज जैसे हमारी कंपनी हो गई, तो हम लोग डे इन डे आउट ड्रोन पायलट हायर करते हैं। जी, वैसे बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, तो Okay. आप जॉब भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा एक बताइए कि आप शार्क टैंक में ही फीचर हुए थे, आपके माइंड में ये आइडिया कब आया कि मुझे शार्क टैंक में जाना है या कंपनी को इनसाइड एफपीवी को शार्क टैंक में ले जाना है? देखो, शार्क टैंक कभी मेरे लिए ना मेरे को फाउंडर्स के लिए ड्रीम था। ओके, इनसाइड एफपीवी को वहाँ पे लेके जाने से हमें एक ही चीज समझ आ रही थी कि आज हम फर्स्ट इंडिया, इनसाइड एफपीवी इज द इंडिया फर्स्ट ड्रोन कंपनी हाँ, टू बी फीचर्ड ऑन शार्क टैंक इंडिया। ओके, और लोगों के दिमाग में टैबू है ड्रोन को लेकर, क्या Okay. ड्रोन इधर नहीं उड़ा सकते, उधर नहीं जी उड़ा सकते। बिल्कुल, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था कि हमारी कंपनी की मार्केटिंग हो। जी सेकेंड बात था कि लोगों के दिमाग से ड्रोन का डर हटाना है, जी, और वो हम कब हटा पाएंगे, जब हम एक मास ऑडियंस को एक मास प्लेटफॉर्म से टैप इन कर पाएंगे। जी, और थर्ड थिंग था कि हमें एक ऐसे एक्सपर्ट्स भी चाहिए थे हमारे कंपनी के पैनल को, बिकॉज वी ऑल आर यंग। आज उनके जो शार्क टैंक पे शार्क्स बैठे, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जी। बहुत करोड़ों की कंपनी बनाई है। जी, और हमारा भी प्लान
सब रेजोनेंट हो रहा था और हमने शार्क टैंक का एक्चुअली हमारे लिए फर्स्ट टाइम ही था। हमने फॉर्म भरा हाँ और हमें कॉल आया, हमारा फॉर्म वॉर्म भरा, कॉल आया, फिर हमने बेंगलोर गए। बेंगलोर हम उस समय चेन्नई थे, तो हम बेंगलोर गए। बेंगलोर में हमारा ऑडिशन हुआ, फिर जी। हमारे टैंक पे हुआ और हम टैंक पे आ गए। ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज हो गई। हाँ, मतलब ये प्रोसेस हमारे लिए 11 महीने चला। सो फंडिंग प्रायोरिटी थी, एडवर्टाइजमेंट प्रायोरिटी थी, या फिर मेंटरशिप प्रायोरिटी थी? मार्केटिंग मार्केटिंग फर्स्ट मार्केटिंग थी। वो ये इस बात से मैं बोल सकता हूँ कि आप रियल सेंस में सूरती हो, क्योंकि सूरती यही देखते हैं कि कितना बड़ा फायदा ले सके एट जीरो कॉस्ट। आपने शायद वही किया है। एब्सोल्युटली, मतलब वहाँ पे जाने से वही है ना, लाखों लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से 60 कंपनीज जस्ट टेलीकास्ट होती है। जी। तो वही है कि हो गई मार्केटिंग। हो गई। क्या बेनिफिट मिला और क्या बेनिफिट आपने कैपिटलाइज किया अभी तक? सो अभी अगर अपने देखने जाए तो हम लोग अभी जब शार्क टैंक में थे तब हम सिर्फ 2 सेगमेंट्स में ही थे। एक्चुअली देखने तो एक ही सेगमेंट में था, कंज्यूमर में था, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था। अब एग्रीकल्चर हमारा ऑलमोस्ट डेवलप हो गया और डिफेंस में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंदर घुस चुके हैं। ओके। तो शार्क टैंक से ये हुआ कि लोगों को समझ आया कि ड्रोन जैसी कंपनी इंडिया में है। ओके। हमारे को देख के बहुत सारी रेप्लिकेटेड कंपनीज खड़ी हो गई जो सेम वेबसाइट, अब तो बंद भी हो गई, खैर जी। कॉपी करने से किसी का फायदा नहीं होता जी। बट हमें देख के और लोगों ने शुरू किया। और इससे एक और चीज समझ आई लोगों को कि इंडिया में ड्रोन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो वही है कि हर वे से फायदा ही है। ये ड्रोन का जब था तो सबके माइंड में पहले यही रहता है कि इट इज बैंड थिंग, मतलब ड्रोन यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया हुआ है। तो आपके माइंड में ये सोच नहीं आई कि गवर्नमेंट ने बैन किया है, आगे जाके क्या इसके ऊपर होगा? कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में वर्क कर लिया, इनोवेशन कर लिया, और जाके आगे पता चला कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन का प्रोडक्शन या फिर ड्रोन को चलाना ही टोटल इंडिया में बैन हो जाए, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर और समथिंग व्हाटएवर। ये भी एक फियर तो रहता ही होगा ना। हमने एक्चुअली, आप सही बात बोल रहे हो, हमने जब कंपनी शुरू करी हाँ। तब ड्रोन बैन थे, बट हमें पता था जो गलवान अटैक हुआ उससे हमें पता चल गया था। हाँ। कि टीवी बैन हो गए, हाँ। इम्पोर्ट होने, जी। है ना। हाँ। इम्पोर्ट हो गया, टीवी का बंद हो गया, धीरे धीरे हमें पता चल गया कि ड्रोन का भी होना है। जी। और वो चीज एग्जैक्टली 2 साल बाद हुई। ओके। और अब इंडिया के आप जो ड्रोन रूल्स देखोगे, हाँ। वो इंडिया के ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। इंडिया की ड्रोन पॉलिसीज है, हाँ। वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पॉलिसी है इंडिया की। ओके। और इसके वजह से जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है जी। वो भी बहुत बड़ा है। मतलब अब बाहर की कंपनीज इंडिया में घुसना चाह रही है, दे वांट टू एंटर वाया द मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस। ओके। तो कैसी कंपनी, कोई कंपनी है जिसने आपको अप्रोच किया है कि आप उनके साथ शेक हैंड्स फॉर अ हमने अभी इजराइल की एक जैसे डायनामिक्स के साथ अभी किया। तो एक वो लाइव एग्जांपल है, दैट डील इज एक्चुअली इन करोर्स। या नाइस। सो वही है, मतलब ड्रोन इकोसिस्टम बढ़ रहा है और साथ साथ अगर मैं देखने जाऊं तो रोजगार भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और अगर शार्क टैंक हमें 4 शार्क जब हमारे कंपनी में आए तो उससे एक बेनिफिट वो हुआ कि वी गॉट। मेरा ये क्वेश्चन भी एक था कि अभी तक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वहाँ पे सिर्फ जाते हैं, उनका मेन पर्पस ये रहता है मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट हो गई, चलो ठीक है अपना काम हो गया। आपके पास 2 डील थी, 2 शार्क्स जिन्होंने सेम डील दी थी आपको। आपने ऐसा क्यों चाहा कि मुझे 4 शार्क्स चाहिए? एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन देयर ओन वे एंड अगर थोड़ा भी अगर अपने कंपनी में कंट्रीब्यूट हो जाता है इनसाइड एफपीवी जी, तो सबसे बेस्ट है। तो वहाँ पर आपने यू लॉस्ट यार, आपने सामने से 4 शार्क्स के लिए 3% का इक्विटी ज़्यादा देना पड़ा। तो क्या आपने वो 3% का कैपिटलाइज किया उन्होंने? ऑब्वियसली। सो अभी भी जस्ट लास्ट वीक आई वाज विद वन ऑफ द शार्क, अमित जैन जी। एंड वेरी हम्बल। लाइक जब भी मुझे काम करता है, जब हमने शार्क टैंक का एपिसोड जब एयर होने वाला था उसके एक दिन पहले वी हैड अ
कॉल डिस्कशन पे थे कि अब हमें नेक्स्ट करना क्या है। जी। रात के 2-3 बजे भी ही रिप्लाईज टू मी। अभी भी मैं जस्ट उनके साथ था, अभी उनके घर पे वी हैड पार्टी एंड सो ऑब्वियसली विद हम्बलनेस, ही इज वेरी हम्बल, ओके। एंड विद हम्बलनेस यू फाइंड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। Okay. और आज जब आप इतने एक्सपीरियंस जी। और इतने एक बड़े बिजनेस लीडर से आप जब मिलते हो, यू गेट टू लर्न सो मच ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इनकलकेट इन योर कंपनी एंड इन योर सेल्फ। और वो हमेशा मेरे को एक अच्छी चीज लगती है कि आज मैं अगर कोई 15,000-20,000 करोड़ की कंपनी बना के बैठे जी। हो, उनके साथ अगर मुझे आज एक नेटवर्क करने का मौका मिल रहा है, इट्स इनवैल्यूएबल। दैट्स गुड, दैट्स गुड। डिफेंस का ऐसा कुछ ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा ड्रोन जो दुश्मन देश के लिए खतरा है, ऐसी कोई प्रोडक्ट अपने ने बनाई है? सो अभी हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अचीव किया था, जो एक्चुअली यूएस वालों ने ही करा था जी। उनको 200 करोड़ रुपए लगे थे, अपन ने ये सेम चीज 2 करोड़ रुपए में कर दी थी। ओके। वेयर यू कैन कंट्रोल अ ड्रोन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Okay. आज मैं इधर बैठ के समझ लो, मैं हमने अभी जो करा था वो नेदरलैंड से सूरत में ड्रोन फ्लाई किया था। वो आप ड्रोन कंट्रोल भी कर सकते हो, कैमरा से उसका ट्रैक भी कर सकते हो, और उसको आगे पीछे जो जैसे लेके जाना है। मतलब आप समझ लो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर पाकिस्तान कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है तो हम लोग सूरत में बैठ के पाकिस्तान को उड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ? देखो मतलब इस पे तो बहुत ड्रोन्स के तो बहुत बड़े एप्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब ये ड्रोन, ये चीज सही है जो मैंने स्टेटमेंट दिया, वो चीज सही है कि सूरत में बैठ के अगर पाकिस्तान कुछ इधर उधर कुछ कर रहा है तो हमारे सूरतियों को बता दे कि भाई हमारा सूरत के पास ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर पाकिस्तान ने कुछ इधर उधर का कुछ किया तो आप रेडी रहना, सूरत से ही पाकिस्तान को। नहीं ऐसा तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया, बट हाँ मतलब ये ऐसे एप्लीकेशन है जो बहुत मेजरली यूज हो सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरे लोग भी। ओके। और ये बहुत ज्यादा एनक्रिप्टेड होते हैं। ओके। वेयर अभी रिसेंटली हमने ड्रोन फ्लाई किया था नेदरलैंड्स, ओमान और बेंगलोर से। ओके। वहां से इधर ड्रोन कंट्रोल हो रहे थे। ओके। सो नोबडी नोज हु इज फ्लाइंग द ड्रोन। ओके। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये सब चीजें बहुत एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ जी, बिकॉज लोगों को एक पता चलना चाहिए कि there is lot more of technology which you can't think and it can be developed. ओके। आज मोबाइल किसी ने सोचा नहीं था कि इतना कर सकता है जी। और आज जो मोबाइल जिसने बनाया था, जो बना के गए, इज लेजेंडरी। आईफोन बनाया है, ये बनाया। सो ड्रोन भी इतना बड़ा मार्केट है, और अब हमने सोचा नहीं था, लाइक कौन सोच सकता है कि आज वहां पे बैठ के, अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप अपने कैलेंडर्स पे ड्रोन को शेड्यूल कर सकते हो कि आप उसको टेक ऑफ कब करना है, लैंड उसको कब करना है, कब कौन सी जगह फ्लाई करना है, वहां से आना है। वेरी नाइस। सो यू कैन डू इट ऑन योर कैलेंडर। सो दिस इज व्हाट समथिंग वी आर डेवलपिंग नेक्स्ट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब अभी मैं आपको बोलूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इस लेवल के ऊपर ये लोग प्लानिंग कर रहे हो, वर्क कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, ही इज़ फ्रॉम सूरत एंड डूइंग समथिंग वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट फॉर इंडिया इन द इंडस्ट्री लाइक डिफेंस, एग्रीकल्चर। मोदी जी के साथ भी आपकी कुछ बहुत ही छोटी सी लेकिन एक अच्छी मुलाकात हुई थी, मुझे वो मुलाकात के बारे में कुछ शेयर करेंगे? सो रिसेंटली जब ये स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था जी, तो वहाँ पे जो मोदी जी एड्रेस करना चाह रहे थे स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया, सो आई एक्चुअली गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम पीएमओ ऑफिस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट इन दिल्ली जी। और वहाँ पे मैं मोदी जी के बस ऐसा समझ लो 10 फीट दूर बैठा था जी। एंड मतलब ऐसा समझ लो सेकेंड सीट पे मैं था और मोदी जी जस्ट। तो वहाँ पे मुझे एक एड्रेस करने का एड्रेस उन्होंने जो किया था स्टार्टअप पे, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि हम जो बना रहे हैं वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है, नहीं आज ये बात ऊपर तक भी पहुंची है। एंड अगर कुछ अच्छा कर रहे होते हो आप तो ऑब्वियसली पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू। सो टॉप एलिट्स have also noticed that what you are doing. what we are developing. Yes. आज तक अगर मैं बताऊं, आज कंपनी के एक मार्केटिंग के लिए लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जी। आज हमने जो प्रोडक्ट बनाया हम उसको लेकर बहुत
प्राउड फील करते हैं। आज हमारा अगर पीआर का खर्चा बताऊं, जी अभी तक हमने पीआर पे 50,000 रुपए से भी कम का खर्चा किया है। मार्केटिंग पे हमने अब जाके गूगल एड्स और ये सब शुरू करी है। जी। ठीक है, गूगल हो गया, ये इंस्टाग्राम एड्स हो गई, ये हमने 1 साल से शुरू करी है और आज हमारी कंपनी को जुलाई 7 को 4 साल जी। इनसाइड एफपी को खत्म हो जाएंगे। जी हमारा टोटल मार्केटिंग पीआर स्पेंड इज लेस देन 10 लाख रुपीस। आज D2C कंपनीज करोड़ों रुपए बर्न कर देती है जस्ट इन मार्केटिंग, जी। और प्रोडक्ट देखोगे तो देयर इज नथिंग। मुझे थोड़ा ये बताइए, क्या क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यू आर द वेरी फर्स्ट या यू आर द ओनली ड्रोन मैन्युफैक्चरर, इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? वी आर द इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू प्रोवाइड प्लग एंड प्ले FPV ड्रोन्स। ओके। यस, और अभी हमने जो रिसेंटली अचीव किया था वो था इंटीग्रेटेड वॉच टेक्नोलॉजी। आज जो ड्रोन की फीड है हाँ, अब हमारी वॉच में देख सकते हो। क्या बात है। तो जवान जो होते हैं ओके। वो वॉकी टॉकी पे बात करते हैं, जो एरिया होते हैं वो बहुत साउंड प्रोन एरियाज होते हैं, लाइक यू कैन नॉट टॉक मोर। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग में चल रहा है वो एंटर होने से पहले वॉच में देख लेते हैं एंड दे गेट अ डायरेक्ट फीड ऑफ इट। तो उनको नो वेयर टू पॉइंट एंड वेयर टू न्यूट्रलाइज। और सूरत के लिए प्राउड मोमेंट यह है कि ये कंपनी इनसाइड FPV के एक फाउंडर सूरत से है। राइट, मेरे 2 और को फाउंडर्स है, हाँ। देवांग एंड ओशी। तो हमारी कंपनी में अगर देखने जाए तो सूरत में से गिन के सिर्फ 10-15 लोग हैं, हाँ। बाकी सब अलग अलग जगह से। कितने लोगों की अभी कंपनी हो गई है? वी स्टार्टेड एज अ टीम ऑफ 3 people, नाउ वी आर अ टीम ऑफ 50 people। वेरी नाइस। और मुझे थोड़ा ये FPV के बारे में बताएंगे, व्हाट इज FPV? तो हमारे जो कंज्यूमर सेगमेंट ऑफ ड्रोन्स है जो स्टार्ट होते हैं 4,000 रुपए से। आज जैसे ऐसे लोग हैं जिनको ड्रोन उड़ाने नहीं आते जी, तो दे कैन ऑल्सो फ्लाई एंड एक्सपीरियंस द ड्रोन्स। और वो ऐसे ड्रोन्स है कि आप उसको अगर क्रैश भी करते हो तो देयर इज नॉट मच ऑफ अ लॉस। उसमें हमारा जो बी ड्रोन है वो आप उसको 50 टाइम्स भी क्रैश करोगे तो कुछ नहीं होगा जी। और उसका हमने एक वर्जन बनाया हुआ है विच इज बीर V2। ओके। तो FPV जो हमारे ड्रोन है, आज जैसे ये है, ये हमारा अद्विक ड्रोन है, इट्स एन FPV ड्रोन। ओके। यू सिट एट योर प्लेस वेयर गोगल्स हैव हाँ। कंट्रोलर, ओके। और मैं इधर से टेक ऑफ करके वहां तक जा सकता हूँ, 15 किलोमीटर तक जा सकता हूँ, इधर बैठ के मैं फ्लाई करता हूँ। जी। आज आप शादियों में क्या देखते हो कि पर्सन हैज टू बी देयर, है ना, ऑपरेटर भी साथ में आता है, ड्रोन भी साथ में होता है, और जी। वहां पे वो बस 500 मीटर तक उड़ा सकता है। अब FPV इज नॉट दैट केस। आप इधर बैठो, यू वेयर गोगल्स, हैव कंट्रोलर, एंड आप वो बिल्डिंग के अंदर जाके कहीं पे भी चले जाओ एंड यू आर जस्ट सीइंग इन दैट गोगल। कितने रुपए से ड्रोन स्टार्ट होता है अपने पास? कंज्यूमर सेगमेंट ऑफ ड्रोन स्टार्ट्स फ्रॉम 5,000 रुपीज एंड हाँ। इट गोज अप टू 2.5 लाख रुपीज। और Okay. हमारा जो एग्रीकल्चर ड्रोन है वो 6-7 लाख रुपीज के, और हमारा डिफेंस ड्रोन है वो 10 लाख से लेके इट गोज अप टू करोड़। अब तो करोड़। या वो जो है वो ड्रोन्स इट वर्क्स ऑन मैश नेटवर्क, सो वो डिफरेंट काइंड ऑफ Okay. ड्रोन्स है। अर्थ, आप सुरतीज के ये पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी ऐसी इनसाइड दी स्टोरी बताई इनसाइड FPV की, जो कि इंडिया को, इंडियन मिलिट्री को, इंडियन डिफेंस को और इंडियन इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इवन इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। राइट। Thank you very much for joining us. Thank you very much for sharing us to very much insight that can helpful to many youth around India. आने वाले समय के अंदर एक और पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पर क्या क्या और डेवलपमेंट हुआ है इनसाइड FPV में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेटास के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। It was my honor first of all to be with you, केयूर भाई जी। एंड कंसिडरिंग अब हम सूरत में आ गए तो अपना मिलना जुलना भी बहुत होगा, एंड ऑब्वियसली ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।